हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। और आज अपने बात करते हैं 5 जुलाई से 10 जुलाई के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में, जो कि एज रिवीजन के फॉर्म में रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। 2021 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स को अभी हाल ही में किसने जीता है? इसका राइट आंसर होगा मैक्स वेस्टपन के द्वारा ये जीता गया, जो कि नीदरलैंड के ड्राइवर है। और ये जो है रेड बुल जो कंपनी है उसके ड्राइवर हैं और नीदरलैंड के ये रहने वाले हैं। फिर बात करते हैं इस साल अभी तक जो है टोटल 9 ग्रैंड प्रिक्स हो चुके हैं, जिसके अंदर एक बात करते हैं लुइस हैमिल्टन की, दूसरी बात करते हैं मैक्स वेस्टपन की। इनके द्वारा मैक्स वेस्टपन ने अभी तक जो है टोटल 5 जो ग्रैंड प्रिक्स है इस साल की वो जीती है, और 3 जो है लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई, और एक जो है वो अपने सर्जियो पेरेज के द्वारा जीती गई है। अब अपने बात करते हैं कौन कौन सी ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई। सबसे पहले बात करते हैं जो इस साल की हुई थी, वो बहरीन ग्रैंड प्रिक्स हुई थी, जो कि लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई। दूसरे नंबर की थी एमिलिया रोमांगा, जो कि मैक्स वेस्टपन के द्वारा जीती गई। फिर पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन के द्वारा, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन के द्वारा, उसके बाद मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो हुई मैक्स वेस्टपन के द्वारा, अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स सर्जियो पेरेज जो कि मैक्सिको के रहने वाले हैं उनके द्वारा, फिर फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स जो हुई वो मैक्स वेस्टपन, स्टायरिन ग्रैंड प्रिक्स मैक्स वेस्टपन के द्वारा, और अभी हाल ही में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जो है वो इनके द्वारा जीती गई है। इसी रेस के अंदर सेकंड नंबर पे जो है लुइस हैमिल्टन रहे, जो कि ब्रिटेन और इंग्लैंड के रहने वाले हैं। और इसी तरह से बात करते हैं ये जो है मर्सिडीज जो कार है कंपनी जो है उसके ये ड्राइवर हैं। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। महिला क्रिकेट में सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली जो खिलाड़ी है वो अभी हाल ही में कौन बन चुकी है? इसका राइट आंसर होगा भारत की वनडे टीम की कैप्टन मिथाली राज जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा रन जो बनाने के मामले में पहले नंबर पे आ चुके हैं। उनके द्वारा अभी हाल ही में 10,400 अराउंड जो रन्स है उनसे ऊपर के जो रन है वो इनके द्वारा बनाए गए, और उन्होंने इंग्लैंड की जो चार्लोट एडवर्ड है उनका रिकॉर्ड जो है वो भी तोड़ा है। अभी बात करते हैं ये दोनों प्लेयर हैं जो एक्टिव प्लेयर हैं और दोनों ही अभी क्रिकेट खेल रहे हैं। अब बात करते हैं मिथाली राज। इन्होंने 1999 के अंदर जो है क्रिकेट के अंदर डेब्यू किया था और अभी तक ये कंटिन्यू यहाँ पर इस खेल के अंदर बनी हुई है। फिर बात करते हैं अपने जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे शेफाली वर्मा की बात करते हैं तो सबसे कम उम्र के अंदर क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट T20, वनडे और जो आपका टेस्ट है इनके अंदर डेब्यू करने वाली सबसे कम उम्र की महिला खिलाड़ी ये बन चुकी है, जो कि भारत की है। फिर बात करें कैथरीन ब्राइस की, जो कि स्कॉटलैंड कंट्री की रहने वाली है, और इनको भी हाल ही में ICC मैन मंथ ऑफ द प्लेयर का जो अवार्ड है जून मंथ के लिए वो प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अभी हाल ही में किसने शपथ ली है? इसका राइट आंसर होगा पुष्कर सिंह धामी जो है वो यहाँ के नए मुख्यमंत्री अभी बन चुके हैं, जो कि 11वें नंबर के ऐसे पर्सन है जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के रूप में इनका चयन किया गया है। अब बात करते हैं इनसे पहले जो मुख्यमंत्री थे तीर्थ सिंह रावत जी थे, और इनसे भी पहले जो त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, और इनसे भी पहले हरीश सिंह रावत जी थे। इस बार यहाँ की जो विधानसभा है वो 4th नंबर की विधानसभा है, और ये जो 4th नंबर की विधानसभा के अंदर अभी 3 जो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इससे पहले 3rd नंबर की विधानसभा थी जिसके जो मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत जी बने हुए थे। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में इस्तीफा देने वाले IBM के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनका नाम क्या है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जिम व्हाइट हर्स्ट के द्वारा अभी IBM के प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा दे दिया गया है। अब यदि अपने बात करते हैं IBM जिसका हेडक्वार्टर जो है वो USA के अंदर प्रेजेंट है, और इसकी स्थापना कब हुई थी इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर CGWR के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं अरविंद कृष्णा की। अरविंद कृष्णा IBM के पहले CEO थे, अभी जो है ये यहाँ के चेयरमैन की पोस्ट भी इनके द्वारा संभाली गई है, और ये जो
क्वेश्चन आपका एनटीपीसी की एक शिफ्ट के अंदर पूछा गया था कि प्रेजेंट टाइम के अंदर आईबीएम के सीईओ कौन है। सो उस टाइम जो सीईओ थे वो अरविंद कृष्णा जी बने हुए थे, ये पूछा गया था। फिर बात करते हैं सुधांशु मित्तल के बारे में। सो भारतीय खो खो फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में सुधांशु मित्तल का चयन किया गया है। एन वेणुधर रेड्डी की बात करते हैं तो आकाशवाणी या फिर ऑल इंडिया रेडियो के जो अध्यक्ष हैं वो अभी ये बने हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। यूएस फाउंडेशन द्वारा 2 भारतीय अप्रवासी जो हैं उनको सम्मानित किया गया है। सो उनका नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एंड बी। गीता गोपीनाथ और कमलेश लूला जो है इनको बेसिकली इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। गीता गोपीनाथ जो है आईएमएफ जो है उसकी बेसिकली चीफ इकोनॉमिस्ट बनी हुई है, और कमलेश लूला की बात करते हैं तो नासा के ये एक चीफ साइंटिस्ट के रूप में कार्य कर रही हैं। अभी यूएस फाउंडेशन के द्वारा टोटल 34 जो प्रेस्टिजियस पर्सन्स है उनको ये अवार्ड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है, जो कि अप्रवासियों के नाम से रह रही हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस संगठन ने इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी अवार्ड 2021 अभी हाल ही में जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा भारत का एक ऑर्गेनाइजेशन है इन्वेस्ट इंडिया के द्वारा पर्टिकुलर ये जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया, जो कि यूएनसीटीएडी के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। इसका फुल फॉर्म जो रहता है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड एग्रीमेंट डेवलपमेंट रहता है, जिसका हेडक्वार्टर जो स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है, जिनेवा के अंदर। फिर बात करते हैं इसके अध्यक्ष की। सो इसके अध्यक्ष जो है कोस्टा रिका कंट्री की रहने वाली जो रेबेका ग्रीनसेन है वो यहाँ की अभी प्रेसिडेंट बनी है। फिर बात करते हैं हेल्प एज इंडिया, जिसको यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हाँ, आज यदि बात करते हैं 11 जुलाई की, सो आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी मनाया जा रहा है। फिर बात करते हैं ICAR के बारे में। इसको जो पर्टिकुलर भूमि बोल जो अवार्ड है FAO के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है वो 2020 का इनको प्रोवाइड करवाया गया था। इसी तरह से स्माइल फाउंडेशन भी पर्टिकुलर बच्चों के लिए काम कर रहा है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली पहली जो भारतीय तैराक है वो कौन बन गई है, उनका नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात की रहने वाली माना पटेल जो है वो पहली भारतीय तैराक बन चुकी है वुमेन्स के अंदर, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। इसी तरह से भावना देवी की बात करते हैं तो तलवारबाजी जो होती है उसके अंदर भारत की तरफ से पहली बार किसी भी वुमन के द्वारा ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया गया है। अभिनव बिंद्रा की बात करते हैं तो पहले ही एक पर्सन है इंडिविजुअल फॉर्म में जिन्होंने कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता था निशानेबाजी के अंदर। फिर बात करते हैं सज्जन प्रकाश, ये भारत के पहले ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, ये भी एक स्विमर है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक जो पोत है उसका नाम क्या है? सो इसका राइट आंसर होगा INS विक्रांत, जो इसका नाम रखा गया है। ये भारत के द्वारा ही निर्मित है, जैसे कि कहा गया है स्वदेशी है, जो स्वदेश के द्वारा ही ये बनाया गया है। और इसका जो कमीशन है, इसको जो कमीशन किया जाएगा वो 2022 के मिड तक किया जाएगा। इसकी घोषणा हमारे देश के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी उनके द्वारा की गई है। इसी तरह से फिर बात करते हैं INS राजपूत की। सो इसको पिछले 2 मंथ्स के अंदर जो डीकमीशन किया गया था। इसी तरह से अर्जुन की बात करते हैं तो ये एक टैंक है, और सूर्य की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर एक मिसाइल है। फिर बात करते हैं, आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स के अंदर एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि ये जो INS होता है बेसिकली इसका फुल फॉर्म क्या होता है। और हाँ, जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2021 का FIDE Chess.com महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप को भी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया है? सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री की रहने वाली हाओ यूफान के द्वारा बेसिकली ये जो चैंपियनशिप है वो जीती गई है। और इन्होंने इंडिया की जो GM हरिका द्रोण वाली है इसको इसके अंदर हराया था। अभी यदि बात करते हैं तो
हाउ यीफान के द्वारा टोटल 15 पॉइंट्स बनाए गए थे और GM हरिका के द्वारा 13 पॉइंट्स इसके अंदर बनाए गए थे। फिर बात करते हैं अभिमन्यु मिश्रा की। ये जो है सबसे कम उम्र के जो ग्रैंड मास्टर है चेस के अंदर वो बन चुके हैं, जो कि भारतीय मूल के हैं और अभी प्रेजेंट टाइम में ये न्यूयॉर्क के अंदर रहते हैं। फिर बात करते हैं इनकी जो आयु है वो लगभग 12 वर्ष से थोड़ी अबव है। फिर बात करते हैं अर्जुन कल्याण के बारे में। ये जो है भारत के 68 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर भी बने थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के जो ध्वज वाहक हो गए, फ्लैग बैरियर्स जिसको अपने बोलते हैं, वो कौन होंगे? इसका राइट आंसर होगा मनप्रीत सिंह, जो कि हॉकी टीम के कैप्टन हैं, और मैरी कॉम जो कि वर्ल्ड चैंपियन है, उनके द्वारा बेसिकली ये फ्लैग बैरियर की जो भूमिका है वो निभाई जाएगी। इसी तरह से जब टोक्यो ओलंपिक समापन होगा तो उस टाइम बजरंग पूनिया जी के द्वारा भारत का जो ध्वज है वो फहराया जाएगा। इसी तरह से बात करते हैं मरियप्पन थांगवेलु की। ये जो है पैरा ओलंपिक के अंदर भारत की तरफ से भारत के फ्लैग बैरियर का काम करेंगे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में अभी हाल में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा मंगूभाई छगनभाई पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के 23वें नंबर के राज्यपाल बने हैं, और इन्होंने आनंदीबेन पटेल का स्थान लिया है, जो कि अभी यूपी की भी राज्यपाल बनी हुई है। इनको मध्य प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं थावरचंद गहलोत जी के बारे में। इनको भी कर्नाटका के जो राज्यपाल है वो बनाया गया है। बंडारू दत्तात्रेय की बात करते हैं तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले थे और अब इनको हरियाणा का जो राज्यपाल है वो नियुक्त किया गया। रमेश बाइस की बात करते हैं तो झारखंड का जो राज्यपाल है वो भी इनको नियुक्त किया गया है। इसी तरह से टोटल जो है 8 राज्यों के नए राज्यपालों की नियुक्ति अभी की गई थी। अब बाकी के जो 4 राज्य हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो राजेंद्र विश्वनाथ जो है इनको भी यहाँ का राज्यपाल बनाया गया है। और इसी तरह से अपने बात करते हैं मिजोरम की, डॉक्टर हरिबाबू को बनाया गया है। गोवा की बात करते हैं तो PS श्रीधरन पिल्लाई को बनाया गया है। और त्रिपुरा की बात करते हैं तो सत्यदेव नारायण आर्य जो है इनको यहाँ का राज्यपाल अभी नियुक्त किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म ने पोस्टपेड मिनी जो है बेसिकली लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा पेटीएम के द्वारा बेसिकली पोस्टपेड मिनी लॉन्च किया गया है, जिसके तहत 250 रुपये से लेकर 250 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक का जो इंस्टेंट लोन है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा, जो कि पेटीएम के अकाउंट के अंदर ये पर्टिकुलर आ जाएगा, जिसके तहत 30 डेज़ के लिए इसके ऊपर कोई भी जो चार्ज है, कोई भी जो इंटरेस्ट है वो नहीं लगाया जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। फिर बात करते हैं फ़ोनपे के बारे में। इन पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन अभी तक किए गए हैं वो फ़ोनपे के द्वारा किए गए। भारत पे की बात करते हैं तो ICC के 2023 तक के जो भी ऑफिशियल पार्टनर है वो इसको बनाया गया है। गूगल पे की बात करते हैं तो ये भी पर्टिकुलर एक डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है जो कि गूगल के द्वारा बनाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य किस राज्य में मौजूद है? इसका राइट आंसर होगा राजस्थान राज्य के अंदर बेसिकली ये मौजूद है, और इसको अभी हाल ही में राजस्थान का जो 4th टाइगर रिजर्व है उसको बनाए जाने की घोषणा की है। अब बात करते हैं राजस्थान के अंदर रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। ये जो 3 जगह हैं ये ऑलरेडी पहले से ही यहाँ पर टाइगर जो रिजर्व है वो बनाए हुए हैं। अब जो 4th है उसकी अनुमति इसको दी गई है। ये जो राजस्थान का बूंदीगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, बूंदी डिस्ट्रिक्ट वहाँ पर प्रेजेंट है। इसी तरह से अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निपुण भारत कार्यक्रम को अभी हाल ही में किसने शुरू किया है? इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे रमेश पोखरियाल जी, उनके द्वारा ये जो है बेसिकली स्टार्ट किया गया था। इसके तहत जो भी हमारे स्कूल के शिक्षक होते हैं उनको एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है, जिससे उनके व्यक्तित्व के अंदर उनके टीचिंग पढ़ाने के जो स्टाइल होता है उसकी गुणवत्ता को सुधारा जा सके। सबसे पहले बात करते हैं निपुण के फुल फॉर्म की। इसका फुल फॉर्म नेशनल इनिशिएटिव
फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी इसकी फुल फॉर्म रहती है। फिर अपने बात कर रहे हैं बाकी के जो ऑप्शन है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा गुजरात राज्य के अंदर अभी जैन नाम का जो गार्डन है उसका उद्घाटन किया गया था और एक अकादमी का उद्घाटन भी इनके द्वारा किया गया जो कि जापानी पद्धति पर आधारित है। राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो INS विक्रांत जो स्वदेशी क्राफ्ट कैरियर है, एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको जो लॉन्च करने की एक डेट है जो वो इनके द्वारा घोषणा की गई है। नितिन गडकरी की बात करते हैं तो MSME प्रेरणा जो है इनके द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि एक बैंक के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। अब आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएंगे कि किस बैंक के द्वारा मिलकर इसकी अभी घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले पहले जो एक्टर हैं वो कौन थे? सो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार जो है पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने 1954 के अंदर फिल्म फेयर पुरस्कार जीता था। इनके द्वारा अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर 8 टाइम्स जो है ये पुरस्कार जीता था। फिर बात करते हैं, इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से भी जाना जाता था। और इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शन है, जैसे कि इरफान खान के बारे में अपने बात करते हैं तो इस बार का फिल्म फेयर पुरस्कार जो है इनके द्वारा जीता गया था। रजनीकांत की यदि अपने बात करते हैं तो इस बार का जो 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है वो इनको प्रोवाइड कराया था। और सुशांत सिंह राजपूत जो कि एक बॉलीवुड एक्टर थे, इनकी अभी कुछ समय पहले ही इन्होंने आत्महत्या कर ली थी, जिसका भी CBI की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जिसके अंदर बताया जा रहा है कि ये इन्होंने आत्महत्या की थी या फिर इनकी मृत्यु की गई थी, डेथ की गई थी। फिर बात करते हैं दिलीप कुमार के बारे में। इनको जो है 1994 के अंदर दादा साहब फाल्के अवार्ड उससे भी सम्मानित किया गया था। 1998 के अंदर पाकिस्तान सरकार के द्वारा इनको निशान-ए-इम्तियाज़ जो पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया गया था। 1944 के अंदर ज्वार भाटा नाम की एक मूवी के द्वारा इन्होंने अपना जो डेब्यू है वो बॉलीवुड के अंदर किया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हेम्बलोट रिसर्च अवार्ड से अभी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा कौशिक बसु जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं। इनको जर्मन सरकार के द्वारा हेम्बलोट रिसर्च अवार्ड से भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है इनको अलेक्जेंडर वॉन हेम्बलोट फाउंडेशन की तरफ से प्रोवाइड करवाया गया है और इनका जो चयन किया गया वो डॉक्टर हंस बर्नार्ड शेफर के द्वारा चयन किया गया है। इसके तहत इनको अराउंड 60,000 यूरो जो है वो बेसिकली प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसी के साथ साथ यदि बात करते हैं तो एक साल के लिए जो इनको इनोवेशन करने के लिए जो प्राइज़ है वो भी पर्टिकुलर प्रोवाइड करवाया जाएगा जर्मनी के अंदर। फिर बात करते हैं अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, ये न्यूयॉर्क के अंदर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी जो प्रेजेंट है उसके अंदर एज ए प्रोफेसर के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। और इसी तरह से बात करते हैं तो 2012 से 2016 तक ये वर्ल्ड बैंक के आर्थिक सलाहकार के रूप में और 2009 से 12 तक भारत सरकार के आर्थिक सलाहकार के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। फिर बात करते हैं जो सुखबीर सिंह संधू है उनके बारे में। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव अभी इनको नियुक्त किया गया है और NSI के ये अध्यक्ष भी बने हुए हैं। राजेंद्र किशोर पांडा की बात करते हैं तो उड़िया भाषा के ये लेखक हैं और इनको अभी कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं P साईनाथ के बारे में। जी, इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि अभी इनको कौन सा पुरस्कार है वो जो दिया गया है। और हाँ, आपको मैं हिंट दे देता हूँ कि जापान के द्वारा पर्टिकुलर इनको ये जो अवार्ड है वो प्रोवाइड करवाया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व के सबसे बड़े बालू महल का निर्माण है जो वो किस देश में भी किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क कंट्री के अंदर बेसिकली इसका जो निर्माण है वो किया गया। और जो सैंड आर्टिस्ट है विल्फ्रेड स्टीजर के द्वारा ये बनाया गया है और ये लगभग 21.17 मीटर जो है इसकी लेंथ है, इसकी हाइट अपने कह सकते हैं। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो अराउंड 17 फीट के आसपास का 17 मीटर के जो हाइट था वो ये रिकॉर्ड बना हुआ था। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया गया है। फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एक न्यूज़लेटर प्लेटफॉर्म बुलेटिन को भी हाल ही में लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा
फेसबुक के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया है और वहाँ के जो राइटर्स हैं उनको आगे बढ़ावा देने के लिए बेसिकली फेसबुक के द्वारा ये जो बुलेटिन है वो लॉन्च किया गया है। इसी तरह से बात करते हैं कू के बारे में। सो कू एक भारत देश के द्वारा निर्मित एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि ट्विटर की तरह कार्य करता है। ट्विटर और भारत सरकार के बीच में अभी जो एक वर्चुअली वॉर जिसको अपने कहते हैं वो स्टार्ट हुआ है, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा कहा जा रहा है कि ग्रीवेंस ऑफिसर की जो है यहाँ पर बनाया जाए, लेकिन अभी इनके द्वारा उसकी कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। फिर बात करते हैं व्हाट्सएप। सो व्हाट्सएप और एनएसडीसी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा मिलकर भारत के जो युवा पर्सन्स हैं उन सभी के लिए डिजिटल भुगतान या फिर डिजिटल के अंदर जो रोज़गार है वो प्रोवाइड करवाने के लिए एक अभियान जो है वो बेसिकली स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अमेज़न ने किस राज्य में भारत में अपना पहला डिजिटल जो केंद्र है वो लॉन्च किया है? सो इसका राइट आंसर होगा गुजरात राज्य के सूरत सिटी के अंदर बेसिकली इसका उद्घाटन जो है वो भी किया गया है। फिर बात करते हैं अमेज़न जो है बेसिकली इसके जो फाउंडर हैं वो उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे, और प्रेजेंट टाइम में इसके सीईओ हैं उनका नाम जो कि एनसी है, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। रक्षा मंत्रालय द्वारा अभी हाल में कौन सा कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा स्पर्श जो है बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। स्पर्श जो है डिफेंस के अंदर जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं उनकी जो भी पेंशन से संबंधित प्रॉब्लम्स है या फिर उनसे जो भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो सभी इसके अंदर इंक्लूडेड है। स्पर्श जो है जो रक्षा मंत्रालय है उसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। और स्पर्श की यदि फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा जो है इसका फुल फॉर्म है। फिर बात करते हैं, ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। सो एट द लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।